नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी। जब गुरु गोरखनाथ जी त्रिया राज्य से गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को लेकर आए, तब दोनों गुरु और चेला सौराष्ट्र होते हुए तेलगुन पहुंचे और गोदावरी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ शिव जी के दर्शन कर पूजा की। फिर अवड्यनाथपुर बैजनाथ धाम तीर्थ पर गर्भागिरी पर्वत पर जहाँ ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक वन है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे भयानक जंगल में जाते हुए गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी भयभीत हो गए थे। रानी मैनाकनी की रखी सोने की ईंट इस प्रकार छिपा रखी थी कि कहीं चोर उसे चुरा कर न ले जाए। इसी कारण वे भयभीत थे। चलते हुए वे पूछते जाते कि यहाँ चोरों का भय तो नहीं है। सारा भय गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने के कारण था। गुरु पैर पैर पर अपने चेले की परीक्षा लेते। अब वो भय जो दिखा रहे थे वो गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा के लिए था। जरूर गुरु जी के पास कोई माया है, इस कारण इन्हें चोरों का भय सता रहा है। ये सोचकर गुरु गोरखनाथ जी ने निश्चय किया कि गुरु जी का भय दूर करना चाहिए और वे चुपचाप चलने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पानी दिखाई दिया। गुरु गोरखनाथ जी के पास अपना सामान रखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी नित्य कर्म से निपटने के लिए गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की झोली में से सोने की ईंट फेंक कर उतने ही वजन का पत्थर रख दिया। तब तक गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी भी आ गए और झोली उठाकर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां जाकर दोनों ने स्नान किया और मौनीनाथ को भी स्नान करवाया। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी फिर बोले कि अब कोई भय तो नहीं है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु जी से कहा, वे तो पीछे ही रह गया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी चकित होकर बोले कि बेटा, मुझे तो बड़ा भय लग रहा था कि कहीं सोने की ईंट चोर ना चुरा लें। गुरु गोरखनाथ बोले, जब अपने पास धन ही नहीं है तो चोरों का भय क्यों करें। ये शब्द सुनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी का हाथ पकड़कर पर्वत पर चढ़ने लगे और चढ़ने से पहले झोली टटोली। झोली में ईंट ना देखकर गुरु गोरखनाथ को बुरा भला कहने लगे कि मेरे सामने से मुंह काला करके चला जा, और ऐसा कहकर खुद ही रोने लगे। गुरु गोरखनाथ जी को अपने गुरु के शब्द तीर से चुभे, परंतु वे चुप रहे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले, मैंने बड़ा भंडारा करने की सोची थी। तब भी गुरु गोरखनाथ चुप रहे और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गुरु गोरखनाथ जी ने सिद्ध मंत्र का जाप कर पेशाब किया, जिससे सारा पर्वत सोने का बन गया। तब वे स्वर्ण लेने के लिए गुरु से प्रार्थना करने लगे। अपने शिष्य की ये करतूत देखकर योगीराज वाद विवाद करने लगे। तब गुरु गोरखनाथ बोले, गुरु जी, इतना सोना चाहिए ले लीजिए, और अगर उसी ईंट से प्रेम है तो वो भी आ सकती है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले, जिसका शिष्य खरा पारस हो उसके गुरु को सोने का क्या करना है। अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को प्रेम पूर्वक बोलते देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा, गुरु जी, सोने की ईंट के लिए इतना हाय तौबा क्यों की। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि बेटा, तेरी विद्या की परीक्षा लेने के लिए। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले, गुरु जी, अब मैं आपके भंडारे वाली इच्छा पूर्ण करूंगा। अपने गुरु से ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने गांधर्व अस्त्र मंत्र पढ़कर छोड़ा और थोड़ी भस्मी लेकर स्वयं की तरफ फेंकी। उसी समय चित्रसेन नामक गंधर्व रचकर गुरु गोरखनाथ जी को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोला कि क्या आज्ञा है नाथ जी। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि अपने और साथियों को भी बुलवाओ और चारों तरफ खाना रवाना कर दो। वे साधु संत जपी तपी वे सभी संत महंतों को न्योता दे आए। मुझे बहुत बड़ा भंडारा करना है, सबको उत्तम भोजन कराना है। तब चित्रसेन गंधर्व ने गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा के अनुसार व्यवस्था की और बाकी गंधर्व चारों तरफ न्योता देकर लौट आए।
नौ नाथों के नाथ गुरु दत्तात्रेय जी, गुरु शुक्राचार्य, याज्ञवल्क्य, गुरु वशिष्ठ, गुरु नामदेव, गुरु कपिल, गुरु पारस, गुरु व्यास जी, वाल्मीकि जी और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पधारे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा, आपके भोजन सारंभ में सभी संत पधारेंगे। मैं आपकी ईंट मंगवाए देता हूं, उससे सारंभ का कार्य करेंगे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले, अरे बेटा, जिस भाग्यशाली को तेरे जैसा शिष्य मिला हो तो उसे स्वर्ण लेकर क्या करना है। इस पर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि फिर ठीक है, लेकिन ये सब आपकी कृपा का ही पौधा है। आपने बीज लगाया और ये पौधा बना। मेरे पास तो क्या रखा है गुरु जी, कुछ भी नहीं। ये कहकर उन्होंने गुरु के चरणों में मस्तक नवा दिया और कहा कि अब सब व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी, आप प्रसन्न रहे, चिंता न करें। ऐसा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से कहकर अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उन्हें भोजन की व्यवस्था और बढ़िया पकवान बनाने की आज्ञा दी गुरु गोरखनाथ जी ने, कि सब कामों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और भंडारे में कोई कमी न पड़ने पाए। इस उत्सव में गहनी नाथ नहीं आए थे, इसलिए गोरखनाथ जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से कहकर मधुनामा ब्राह्मण के घर एक गंधर्व को भिजवाया और एक पत्र भी भेजा। तब पुरोचन गंधर्व के साथ मधुनामा पंडित अपने बेटे सहित कठिन मार्ग को हंसी खुशी तय करके घरवादी पर्वत पर पहुंचे और गहनी नाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के कदमों में डाला। उस समय उनकी उम्र 13 साल के आसपास थी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी प्यार से गहनी नाथ को चूम कर कहने लगे कि तुम करभंजन नारायण के अवतार हो। ऐसा दूसरे लोगों को भी समझाया। उस समय भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को समझाया कि हमें आगे चलकर भी अवतार लेना है, तब मैं निर्वर्ती नाथ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और गहनी नाथ को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाऊंगा, इसलिए इसे अभी से सर्व विद्याओं में प्रवीण बनाओ। इतना सुन गुरु गोरखनाथ जी द्वारा गहनी नाथ को उपदेश दिलवाया और सब देवताओं के सम्मुख उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा। ये समारोह 20 दिन तक चला। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कुबेर जी से कहा कि आप ये सोने का पर्वत ले जाओ और बदले में वस्त्र और अलंकार भिजवा दो, जिन्हें मैं सबको बांट कर विदा करूंगा। तब ये सुनकर कुबेर जी ने कहा कि आप ये धन यहीं रहने दीजिए, मुझे आपकी आज्ञा पालन करने में विलंब नहीं होगा। इतना कहने के बाद ही कुबेर जी ने बहुत से वस्त्र और अलंकार गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की सेवा में ला रखे, जिन्हें गुरु गोरखनाथ जी ने सब संतों में बांट कर उन्हें संतुष्ट किया। तो यहाँ पर गुरु जो थे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा लेते हैं। सभी गुरु लेते हैं, नाथ पंथ में, सिद्ध पंथ में और मस्त पंथ में। ये जो सिद्धनाथ मस्त योनि के उच्च कोटि के फकीर होते हैं, बादशाह फकीर होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर फिर गुरु गोरखनाथ जी ने परीक्षा सफल हुए तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनको गले लगाया और इस प्रकार उन्होंने भंडारा किया। आगे जो होगा वो अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।